अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर से जुड़े एफबीआई के रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए हैं। 4 अप्रैल 1968 को एक हत्यारे ने टेनेसी राज्य के मेम्फिस शहर में 39 वर्षीय किंग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किंग 1960 के दशक के अमेरिका में अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने ऐसा क्यों किया और इन दस्तावेजों में क्या है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने नागरिक अधिकारों के महान नेता और बैप्टिस्ट पादरी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़े हजारों दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए। किंग 1960 के दशक के अमेरिका में अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन 4 अप्रैल 1968 को एक हत्यारे ने टेनेसी राज्य के मेम्फिस शहर में 39 वर्षीय किंग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब अमेरिकी न्याय विभाग ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से संबंधित 2,40,000 से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज जारी किए हैं। इन दस्तावेजों में एफबीआई के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। बताया जाता है कि उस दौर में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई उनकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखती थी। अमेरिकी नेशनल आर्काइव ने आने वाले दिनों में इससे जुड़े और भी दस्तावेज जारी करने की बात कही है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया था। उस दौर के अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन और दंगे देखने को मिल रहे थे। साथ ही उस दौर में वियतनाम युद्ध के खिलाफ भी खूब प्रदर्शन हो रहे थे। किंग की हत्या के केवल 2 महीने बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल रॉबर्ट एफ कैनेडी की भी हत्या कर दी गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कुछ महीने पहले ही रॉबर्ट एफ कैनेडी और उनके भाई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक किए थे। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने एक बयान में इतिहास की इस अहम घटना पर पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही है। हालांकि किंग के परिवार के सदस्यों ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की है। किंग के 67 वर्षीय बेटे मार्टिन तृतीय और 62 वर्षीय बेटी बर्निस ने निजता का हवाला देते हुए फाइलें जारी करने की इस कार्रवाई में सहानुभूति, संयम और उनके परिवार के प्रति सम्मान का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने एफबीआई पर उस दौर में उनके पिता के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने और निगरानी करने का आरोप भी लगाया है। किंग का हत्यारा माने जाने वाले अलगाववादी जेम्स अर्ल रे ने पहले तो उनकी हत्या की बात कबूल कर ली थी, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गया था। हालांकि 1998 में जेल में ही उसकी मौत हो गई थी। दरअसल किंग के परिवार का कहना है कि जिस जेम्स अर्ल रे को उनका हत्यारा मानकर सजा दी गई थी, वो अकेला इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं था। उनका कहना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सरकारी एजेंसियों समेत अन्य षड्यंत्रकारियों की साजिश का शिकार हुए थे। उन्होंने अपने बयान में बताया कि 1999 में टेनेसी में मुकदमे के दौरान जूरी ने सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि की थी। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने एपस्टीन मामले से जुड़ी सारी फाइलें सार्वजनिक करने के दबाव को कम करने के लिए किंग की हत्या से जुड़े ये दस्तावेज जारी किए हैं। ऐसे में देखना होगा कि किंग के परिवार से आ रही आलोचना के बीच ट्रंप एपस्टीन मामले को दबा पाते हैं या फिर उन्होंने अपने खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं SIS JNU से, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर जोशी, अगर अमेरिका में जिस तरह से ये दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं, जो ट्रंप के विरोधी हैं उनका कहना है कि ये इसलिए सार्वजनिक किए गए हैं क्योंकि एपस्टीन मामले को वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जब वो चुनाव का प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि चाहे वो कैनेडी के हत्या के दस्तावेज हों या ये दस्तावेज हों, वो सार्वजनिक करेंगे। किस तरह से विश्लेषण करेंगे आप ट्रंप के इस कदम का? चंद्रशेखर जी, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के परिवार के सदस्यों ने कहा, ये तमाम दस्तावेज जारी होने के बाद कि बहुत सम्मान के साथ, बहुत संयम के साथ और बहुत ही सेंसिटिवली इन दस्तावेजों को देखने की और समझने की आवश्यकता है। समग्र रूप से इनको समझने की आवश्यकता है। तो वही कहूंगी कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और हालांकि ट्रंप ने अपने इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान ही इसके बारे में हिंट्स दे दिए थे। कैनेडी को लेकर के भी जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे वो हमें रिलीज होते हुए नजर आए और अब जो ये पूरा इशू है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़े हुए जो दस्तावेज है, लगभग 2,40,000 पृष्ठों के दस्तावेज हैं जिनको अभी तक क्लासिफाई करके रखा गया था, उनको ट्रंप ने रिलीज कर दिया है। तो देखिए, ट्रंप के जो साथी हैं, ट्रंप की तरफ के लोग कह रहे हैं कि ये पारदर्शिता से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरह से मार्टिन लूथर किंग को पूरा देश प्यार करता था, जिस तरह से अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़े,
जिस तरह से ब्लैक चर्च लीडर माने जाते थे, सिविल राइट्स के लिए लड़े, तो एक पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए क्यों, क्या हत्या हुई, किस प्रकार के जो भी फैक्ट्स थे वो लोगों के सामने आने चाहिए। हम्म। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये एप्स्टीन फाइल का मामला है, इसको दबाने के लिए और जनता का ध्यान इससे भटकाने के लिए ट्रंप इस और बिना किसी रेलेवेंस के, बिना किसी कारण के जा रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल तो ये हम ट्रंप को देख रहे हैं कि वो हर दिन कुछ अलग-अलग प्रकार के बयान, कभी कुछ वीडियो और वो सब लेकर के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो क्रिटिक्स कह रहे हैं, जनता का जिस प्रकार से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, बहुत सारे दूसरे भी इश्यूज हैं। क्योंकि जो ये टाइमिंग है चंद्रशेखर जी इन डॉक्यूमेंट्स के रिलीज की, ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। अंशु जी, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा। उनका कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता है एप्स्टीन फाइल में, तो डेमोक्रेट्स ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जितना उनके खिलाफ करना था उतना किया। उस वक्त वो कुछ ना कुछ इसको सार्वजनिक करते, उन्होंने क्यों नहीं किया? उनका कहना है कि क्योंकि एप्स्टीन में ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जिस तरह से अब एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के धीरे-धीरे फैक्ट्स बाहर आ रहे हैं चंद्रशेखर जी, तो फिर जो ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं, ट्रंप के विरोधी हैं, जो एप्स्टीन फाइल्स को का पूरा खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जो जेफरी एप्स्टीन था, वो एक कन्विक्टेड चिल्ड्रन सेक्स ऑफेंडर था और उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको हम ये एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं। तो फिर ट्रंप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बरत रहे? ये उनके विरोधियों का ऐसा मानना है, ऐसा आक्षेप है। तो जो एक हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, उनको यदि ट्रंप पब्लिक के सामने लेकर के आ सकते हैं, तो इन फाइल्स को लोगों के सामने पारदर्शिता से रखने ठीक में है। क्या समस्या है? बहुत बहुत आपका शुक्रिया अंशु जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।